એ તારે માટીના નામને રોયલું પાર્વતી કીધું મારા આદમી કે ક્યાં આવી કેવા ખરી બેઠો भोलेनाथ पार्वती चलो, क्योंकि एक कहावत है, बाकी वो शक्ति है। पार्वती कोई औरत नहीं है, वो पूर्ण शक्ति है, ऊर्जा, जो शिव और पार्वती का जो एक अंग है। हम लोग आज दिन तक उस चीज़ को समझ नहीं पाए। आपकी औरत आपका आधा अंग है, उसका बराबर का के आपके पाप और पुण्य में, और आपका भी है, हर आदमी की ये बात। तो जब हम नारी को अपना इतना समझ लेंगे तो तुम्हारे घर में स्वर्ग का वातावरण मिल जाए, क्योंकि तुम कभी भी उससे गलत जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपना आधा अंग है, उसका बराबर का हर बात में हक बनता है। और जब हम दोनों मिलकर के कुछ कार्य करेंगे, खाएंगे पिएंगे, परिवार में जो भी होगा तो खुशहाल हो। गरीबी अमीरी सुख दुख ये प्रावधान, लेकिन दोनों पति पत्नी में भेद नहीं है, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसके अंतःकरण में वो पवित्रता है, वो उसका ध्यान कभी भटकता ही नहीं। क्यों नहीं भटकता? कि उसका तो 24 घंटे ध्यान है कि वो तो मेरा अंग है यार, मैं उसको कैसे ये कर लूँ। क्योंकि हमारा जो गृहस्थ है, हमारा जो ये जो तुम्हारे जो बाल बच्चे हुए, ये जो तुम्हारा परिवार है, किसकी वजह? ठेकला पैदा कर लगा, कैसा होशियार होगा, बिना उसके परिवार नहीं संचालन में। तो कभी भी पत्नी को, तुम लोग सुन रहे हो बच्चे, पत्नी को कभी गलत मत समझो, उसको ये समझो कि मेरी अर्धांगिनी है, और सुख और दुख में अगर थाना कई वजह नहीं बीमार हो गया, मोरे दान टट्टी जबेगी तो लोग ही दो, दूसरा कोई ना होगा कि मोरा आदमी है। उस औरत के सिवा दूसरा वो कोई हाथ लगाता है, क्योंकि वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। तुमने उस औरत को देख ये समझे कि काम वासना शांत कर ली, नहीं यार बेटा गलत सोच रहा, ये जो आपकी सोच है अच्छी नहीं। तो उसको ये समझो कि मेरी देवी है, मेरे परिवार की, मेरे जीवन की संगिनी, अच्छे और बुरे कार्य में उसका हाथ होता है। जब किसी आदमी की तरक्की होती है ना, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ औरत का होता है। घर में कभी नर्क की यातना बनती है, ओ ये बापड़ा बाबा भगतरा मुझे आगे नहीं अटे होगी, फलन होगी, वो होगी, तो वो बापड़ो दुखी है वो आदमी, क्योंकि वो औरत कर्कशा। जैसे नरसिंह भगवान ने कहा, नेताजी ने, कि भलू थयु बाकी मरी के पाप कट्यु, अब मुझ सुखी थी भगवान। ये नरसिंह मेहता की बात है, कोई कहानी नहीं है, रियल कंडीशन। हम लोग भी कभी ऐसा सोचें तो अपने जीवन में बहुत आनंद आता है। हमारे घर में आज भले मैं गरीबी में दुख सुख में, लेकिन मन दो ही मन का वाज बात है कि लोग विचार करें मान बोला ये जान कि मैं दो ही मन का इतना प्रेम थी ना, और मेरी जिंदगी में कभी एक पैसा भी उससे नहीं छुड़ा। जो भी कम ला पहला भी देख बोले हवेरे अगर लगे कि ला भाई पैदा देखो वहाँ देना, बाकी आई ने 1 रुपया कमाया तो उसको दिया, और उसको दिया वो क्या खर्च किया उसने, मैंने कभी नहीं पूछा आज दिन तक। 1000 रुपये लाया मैं, कभी नहीं पूछा। अरे कि वाह क्या ले जाएगी भाई यहाँ सोरा रानी में तो कर दी घर में बात। तो हम दोनों पति पत्नी में कोई लफड़ा नहीं। आज भी वही झकास प्रेम है, जैसे हम जवान हैं, यदि कि मशाना में जाइए थोड़ा दिन का चल जाएंगे, जिंदगी का मजा लिया और सुख पर कि हमारा गृहस्थ जीवन आनंदमय व्यतीत, और अपनी अर्धांगिनी के साथ हमने अपना धर्म पति, एक पत्नी व्रत, पत्नी कहती है मेरा एक पति है। जैसे भगवान राम और सीता जी ने लोगों को प्रेरणा दी, वो तो अवतार है, लेकिन लोगों को ये सिखाया कि गृहस्थ जीवन में कैसे जिया जाता है, और पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म, और संस्कार बच्चे कैसे मिलते हैं, हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं। कल भैया अपने याद बात होती नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को हम कहानियाँ भगवान की, भक्तों की सुनाए, और उनको दिखाने के लिए कि नहीं बेटा ये करना चाहिए। बाद में वो उनका जैसा जाने, हमारी तरफ से उनको संस्कार अच्छे दिए कि ये रास्ता। और वो बच्चे बाद में कहते हमारे दादाजी हमारे दादी ने तो घरे पूजा पाठ करता, तो वो लड़की ससुराल जाती तब भी वहाँ पूजा करती कि हमारे घरे हो, उसके घर में पूजा पाठ होती है, ध्यान साधना होता है, तो वो उसके घर जाके, क्योंकि उसको संस्कार पड़े नहीं। तो आप देखिएगा आज ये हुआ कहीं, बाकी इस घोर कलयुग में भी जो संस्कारवान बच्चे हैं वो बराबर उनका जीवन अच्छा है। जैसे अभी ना अभी ठाकुर के बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चों को बोला कि वन ढंग बोलेगा, क्योंकि उनकी माताएं उनको वो संस्कार पैदा होते सिखाती, ऐसे नहीं बोल आप कटे पदर गए कटे थे वो भले सूखी रोटी खाई कि कांसू आरोग्य नहीं पोड़िया तक, भले वो फाटी गोदड़ी थैला काटली पर उनके पोड़िया तक
बोलो, क्योंकि वो उनका एक संस्कार है कि हमारी कौम में ऐसा सभ्यता का बोला जाता है। आप कहते भी जाओ क्या है, क्या क्या है तुम कौन जात रहो तुम घर पे हाँ जहाँ गाँव में लेडीज आदमी 5-6 आदमी 5-6 लेडीज कोई बात नहीं से पहले गया तो बाजा माता जी ने गया तो ब्राह्मण याद नहीं रही सर्वणी ब्राह्मण गाँव में एक हल्को से पानी आया था हल्को से मतलब उसको पानी आया तो रिक्शन का नाम हल्को पानी आता तो एक पूरा